तो आज हम लोग सीखेंगे फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी। फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी एक मेजर वर्नेबिलिटी होती है वेब एप्लीकेशन के अंदर, जो कि क्या कहते हैं अटैकर को अलाउ करती है एक मैलिशियस कोड को एग्जीक्यूट करवाने पे अगर सर्वर उसको सैनिटाइज नहीं कर पा रहा। अब मेरे कहने का मतलब सैनिटाइज करने का मतलब है अगर हम लोग कोई भी एक फाइल को एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं उसको सर्वर के अंदर जिसमें हमारा मैलिशियस कोड है, ठीक है, और सर्वर उसको वैलिडेट नहीं कर रहा है या फिर ये वो लोग क्या कहते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ को परफॉर्म करने से या फिर सैनिटाइज नहीं कर रहा, तो फिर वो जो हमने उसके अंदर कोड डाला है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, जिससे के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं उस पर फुल कंट्रोल ले सकते हैं। अब जो फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी होती है बेसिकली इसमें जो वर्नेबिलिटीज अराइज हो सकती हैं बेसिकली वो होती हैं एक्सएसएस, आरसी, ओके, एक्सएसई, और फिर होती हैं एसएसआरएफ, सीएसआरएफ, और भी काफ़ी सारी वर्नेबिलिटीज होती हैं जो अराइज हो सकती हैं इसके थ्रू। तो अभी मैं सिंपल से एक डेमो दूंगा, छोटा सा मतलब डेमो तो दूंगा, उससे एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लाइक एक्सएसएस का बताता हूँ कि एक्सएसएस कैसे हम लोग राइज करवा सकते हैं। लाइक एक फाइल का नाम है उसको हम रीनेम करते हैं, लाइक हमारा जो हमने पुरानी स्क्रिप्ट यूज़ करी है IMGSRC इक्वल्स टू ऑनर इक्वल्स टू अलर्ट, और इसमें हम 1 डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं, ओके, तो कुछ भी नहीं तो और फिर .png। तो अब अगर इसको क्या कहते हैं अगर सर्वर वैलिडेट नहीं कर रहा है और इस चीज़ को क्या कहते हैं वो इस चीज़ को वो जाने दे रहा है तो वो पॉपअप जनरेट करवा सकता है, ओके, और पॉपअप जनरेट करवा सकता है मतलब क्या कहते हैं हम उसके अंदर क्या कहते हैं एक्सेस परफॉर्म कर सकते हैं। और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। अगर हमको कोड सीगर पढ़ना है तो फिर फाइल अपलोड कोड सीगर फाइल अपलोड, तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने आर्टिकल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली फाइल अपलोड का काम बेसिकली यही होता है कि उसको सर्वर पे एग्जीक्यूट करवाना, ओके। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे मशीन सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग मेटास्प्लॉइटेबल यूज़ करेंगे। मेटास्प्लॉइटेबल एक वर्नेबल मशीन है, ओके, इसको डाउनलोड कर लेंगे हम लोग और क्या कहते हैं हाँ फिर क्या कहते हैं इसको हम लोग फिर डाउनलोड कर लेंगे और फिर इसको हम लोग VM में अपना इंपोर्ट करवा लेंगे, ओके। तो इसको ओपन करते हैं। तो मेटास्प्लॉइटेबल एक वर्नेबल VM है जिसके थ्रू हम लोग क्या कहते हैं काफ़ी सारी लैब्स है, उसमें 4-5 लैब्स हैं एटलीस्ट, और उसके अंदर एक DVWA लैब है, ओके। तो DVWA लैब है उसके थ्रू हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या कहते हैं हम लोग एक फाइल वर्नेबिलिटी को कैसे बाईपास कर सकते हैं या कैसे हम लोग उसके अंदर बग्स निकाल सकते हैं, ओके। अब मैंने कुछ बग्स बता दिए, कुछ बग्स में एक ही बताता है एक्सएसएस कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं, ओके। CSRF वगैरह के लिए क्या कहते हैं अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसको ओपन होने देते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना, बस ओपन हो ही जाए, ओके। ओपन हो गया ये, और इसके लिए लॉगिन डिटेल्स हमें दी है MSF एडमिन और MSF एडमिन, हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। अब इसकी हम IP निकालते हैं, तो IP है 56.101, तो इसको हम लोग लॉगिन करते हैं 192.168.56.101। इसमें काफ़ी सारी लैब्स हैं, ओके। हम लोगों को सिर्फ DVWA से मतलब है, ओके। इसको लॉग आउट करके मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ। अब इसके डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स है ना वो एडमिन है और पासवर्ड है, जो कि हमें यहाँ दी हैं, तो हम लोग लॉगिन करते हैं एडमिन से और पासवर्ड से, ओके। अब इसमें DVWA के सिक्योरिटी में हम लोग जाएंगे तो इसमें काफ़ी सारी वो हैं सिक्योरिटी लेवल्स लाइक लो, मीडियम, हाई। तो हम लोग क्या कहते हैं सबसे पहले लो के पे क्लिक करते हैं और हम लोग अपने अपलोड सेक्शन में जाते हैं जो कि हमारा पहला है फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी, ओके। तो इसमें उसने बोला कि अपलोड एन इमेज चूज़ एन इमेज टू अपलोड, तो हम लोग एक इमेज को चूज़ करते हैं, लाइक कोई भी इमेज को हम लोग देख लेते हैं। डाउनलोड्स में कोई इमेज पढ़िए तो नहीं पढ़िए, एक इमेज निकाल लेते हैं हम लोग, ओके। इमेज पढ़िए image.png, तो सॉरी मैंने ध्यान से नहीं दिया, तो डाउनलोड में image.png से पढ़िए, ओपन और अपलोड हो गई, ओके। तो इमेज वाज नॉट अपलोडेड, ओके। तो हम लोग इसका क्या करते हैं सोर्स कोड देखते हैं, और सोर्स कोड अगर हम लोग देखेंगे इसमें ओके, तो हम लोग जब भी
तो इसके सोर्स कोड में हम लोगों को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मिली नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं एक नॉर्मल सा अपना एक क्या कहते हैं वो बनाते हैं PHP वाला, और हम लोग वो करते हैं नॉर्मल सा PHP स्क्रिप्ट बनाते हैं और हम लोग वो करते हैं अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो एक PHP स्क्रिप्ट है मेरे को जो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ, PHP CMD पेलोड Equinix CMD ओके। तो बेसिकली वो जो पेलोड है वो मेरे को ऐसे पता है, तो मैं एक काम करता हूँ क्या कहते हैं इसको फाइल में लिख देता हूँ। तो PHP का पेलोड है तो ऑफकोर्स PHP से स्टार्ट होगा, PHP सिस्टम, और सिस्टम के अंदर फिर $_ फिर गेट CMD ओके, और फिर इसको बंद करते हैं क्वेश्चन मार्क और ये से, और इसको सेव करते हैं shell.php के नाम से। वैसे shell.php भी वही पेलोड है क्या, माइट भी, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं होम में shell.php। ओके ये तो अलग ही पेलोड है, इसको करते हैं reverse.php के नाम से ओके, और इसको बंद कर देते हैं ये वाली फाइल को। अब हम लोग क्या करते हैं एक नॉर्मल इसको अपलोड करने को कोशिश करते हैं, और इसमें कहाँ पर थी, ओके reverse.php। तो अपलोड करते हैं इसको, तो यहाँ पर ये अपलोड हो गई है। अब यहाँ पर जो ये अपलोड हुई है ना, तो ये इसकी क्या कहते हैं ये है इसकी पाथ जहाँ पर ये अपलोड हुई है। तो इस पाथ को क्या कहते हैं हम लोग सिंपली बस कॉपी मारते हैं और क्या कहते हैं देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। ओके PHP और CMD = ID ओके ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, अब मैं बताता हूँ क्या किया हम लोगों ने। इसने हमें बता दिया कि हाँ हमारी जो फाइल है ये इस लोकेशन पे अपलोड हुई है ओके। और हम लोग अगर ध्यान से देखें इस पेलोड को, अगर हम इसको ओपन करते हैं उसको ध्यान से देखते हैं, ओपन reverse.php, तो हम लोग उससे क्या कहते हैं गेट CMD करवा रहे हैं, और CMD के अंदर हम लोग कोई भी कमांड दे सकते हैं ओके। तो हम लोगों ने इसको कॉपी किया और dvw के यहाँ तक हमने पेस्ट किया और क्वेश्चन मार्क लगा दे CMD, क्योंकि CMD उसमें वो है। अब ID हमने पूछा तो इस सिस्टम की ID क्या है, जो कि हम लोग को IT दे दी। अगर हम यहाँ पर यही चीज़ अगर हम whoami कर रहे हैं तो हम लोग whoami, तो हम लोग को www डाटा मिल गया ओके। अब यहीं पर ही अगर हम लोग इसको IP कन्फिग कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि IP कन्फिग आपको वैसी कमांड नहीं है। लेकिन अगर हम उसको होस्ट नेम दें तो फिर ये क्या कहते हैं हमें मेटास्क्वेयर टेबल में के लिए ओके। तो ये था क्या कहते हैं फर्स्ट वाला, जिसमें हमने एक नॉर्मल सा क्या कहते हैं PHP का शेल अपलोड किया। ये शेल क्या कहते हैं गूगल पे इजीली मिल जाएगा, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा न, अगर क्या कहते हैं नहीं मिलता तो फिर ये एक पावरफुल शेल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ओके। तो अब हम चलते हैं दूसरी मशीन के ऊपर। दूसरी मशीन, अब मेरे कहने का मतलब है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ओके। तो दूसरी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को मीडियम सेलेक्ट करते हैं ओके। अगेन अपलोड ओके। अब हम यहाँ पर चूज़ करते हैं सेम reverse.php और अपलोड करते हैं। तो इसने हमें ऑलरेडी एक एरर दे दिया कि योर इमेज वाज नॉट अपलोडेड, तो हमारी इमेज अपलोड नहीं है। तो हम सोर्स कोड को चेक करते हैं ओके। तो सोर्स कोड में ओके बोला गया ओके। तो सोर्स कोड में बोला गया है कि सिर्फ हम लोग इमेज टाइप की फाइल ही चूज़ कर सकते हैं ओके। तो ओके ठीक है, डन है।
हम लोग क्या करते हैं, इसको बब सूट को ऑन करते हैं, एक ट्राई मारते हैं, इसको ओपन किया, बब सूट ऑन, अपलोड। अब क्योंकि ये इमेज फाइल को चूज कर सकता है, तो फिर क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर हम ब्राउज़र को क्या कहते हैं एक तरीके से उल्लू बनाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है हम लोग उसको कंफ्यूज कर देंगे कि भाई हमने जो वो डाली है क्या कहते हैं जो फाइल डाली है वो हमने इमेज फाइल डाली है। अभी अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि कंटेंट क्या कहते हैं, ये फाइल नेम जो reverse.php है और इसका कंटेंट टाइप क्या है, मतलब किस टाइप की फाइल है, इमेज है, php है और किस टाइप की फाइल है। ओके, और फिर यहाँ इसके अंदर कंटेंट है पूरा। ओके, तो अब क्योंकि ये ब्राउज़र को बता रहे कि भाई ये PHP की फाइल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको image./jpeg ट्राई करेंगे। इससे क्या होगा ना, हम लोग क्या कहते हैं ब्राउज़र को एक तरीके से उल्लू बना रहे हैं। नहीं तो ठीक है कि वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करे और इस .php फाइल को इमेज की तरह समझे और क्या कहते हैं इसको सर्वर पर अपलोड कर दो। तो हम लोग देखते हैं और सेम रिज़ल्ट वही आया जो हम लोगों को पहले आया था कि हम लोग को एग्जीक्यूटेबल पाथ मिल गई है। अब इसको ओपन करके देखते हैं क्या ये एग्जीक्यूटेबल है। समटाइम्स क्या होता है ना, क्या कहते हैं क्या फाइल अपलोड हो गई है बट क्या कहते हैं वो नहीं हो रही है, एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, बट हमने यहाँ पर देखा क्या कहते हैं यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, तो अब हम चलते हैं क्या कहते हैं इसकी थर्ड वर्नेबिलिटी की, सॉरी लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज़ हाई। तो अब जो मैंने जो चीज़ बताई मीडियम में कि कंटेंट टाइप क्या होता है, एक बार इसको अगर आप नहीं पता है तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ है और बेसिकली मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्या कहते हैं आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, तब हम लेवल 3 की ओर करते हैं और इसको हम लोग सेम, अब क्योंकि हाई है तो ऑफकोर्स मीडियम की तरह ही होगी एक बार को, तो इंटरसेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट और अपलोड करते हैं। कहाँ है ये रहा, और इसको image/jpeg। ओके, तो इमेज वाज नॉट अपलोडेड, सेम रिजल्ट आया है जो हमारे को पहले मिला था। ओके, तो इसका सोर्स कोड चेक करते हैं हम लोग। तो इसने बोला क्या कहते हैं हम लोग इसका जो है, इसमें क्या हो रहा है ना कि हम लोग अगर हम इस लाइन को देखें तो इसमें क्या हो रहा है ना कि हर बार ना फाइल का जो भी है एक्सटेंशन है ना वो चेक किया जा रहा है। अब क्योंकि फाइल का एक्सटेंशन चेक किया जा रहा है तो क्या कहते हैं एज सच कोई मतलब हम लोग ऐसे नॉर्मली अब हम लोग PHP फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बट एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं कि अगर हम इमेज के अंदर PHP फाइल डालते हैं, लाइक उसको वो कर दें, साइफर टेक्स्ट बना दे एक तरीके से। ओके, तो साइफर तो उसको तो हम लोग क्या करते हैं, एक टूल आता है एक्सिफ टूल, जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एक्सिफ टूल। ओके, तो एक्सिफ टूल को क्या कहते हैं यूज़ करते हैं और हम लोग क्या कहते हैं एक इमेज को उस मतलब इमेज के अंदर जो हमने PHP कोड डाला है, जो हमने PHP कोड बनाया है बेसिकली वाला अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको कहते हैं उसको हम इस इमेज के अंदर डालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सिफ टूल का यूज़ करेंगे। तो एक्सिफ टूल हाइफन डॉक्यूमेंट नेम इक्वल्स टू, और फिर हम लोग अपना पेलोड देते हैं। ओके, पेलोड को हम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, reverse.php, और यहाँ हमने पेलोड दे दिया। ओके, पेलोड देने के बाद हम लोग को देनी है इमेज फाइल, तो इमेज फाइल ये। ओके, बैड डाटा cmd, ओके समथिंग अगर ऐसे हो जाए तो cmd एरर आ रहा है। ओके, थोड़ा गूगल कर लेते हैं, यूजिंग एक्सिफ टूल। इशू क्या है एक बार और देख लेते हैं, लाइक एक्सेप्ट टूल हाइफन डॉक्यूमेंट नेम इक्वल्स टू
PHP सिस्टम स्लैश कैट और CMD, सब कुछ तो सही है। PNG में ले रहा है क्या? PNG इमेज नहीं ले रहा है, लेकिन तो फिर देखते हैं, चलो वो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। ओके, तो इसमें कैसे यूज़ किया है एक्सेप्ट टूल को? अरे ये सब नहीं, ये सब नहीं। ओके, तो एक हेक्साबॉक्स की मशीन है मैजिक, एक वॉक थ्रू है जिसमें क्या कहते हैं ये सब टूल को यूज़ किया गया। माइट भी वो काम कर जाए, ट्राई करके देखते हैं एक बार, आई होप सो काम कर जाए। ये रहा एक्सेप्ट टूल हाइफन हाइफन कॉपी, और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे बस वन डॉट की जगह इमेज डॉट PNG। ओके, तो एक एक्सेप्ट इमेज बन गई है हमारे पास और ये इमेज फाइल आ गई है। तो अब हम क्या कहते हैं इसको अपलोड करेंगे और अपलोड करके देखते हैं क्या कहते हैं क्या होता है। तो ब्राउज करिए हमने और इसको किया अपलोड, डाउनलोड में बढ़िया है इमेज। ओके, अब इमेज इसलिए अपलोड नहीं हुई क्योंकि ये इट्स अ JPG इमेज, क्योंकि ये PNG इमेज है। इसको इमेज कन्वर्ट करो JPG में, आई होप काम कर जाए। इमेज अपलोड, ओके अभी भी अपलोड नहीं हुई है, व्हाट्स द इशू? ओके ओके, चलो एक बार और देखते हैं। strings image dot jpg, get image dot jpg। ठीक है, ये काम करते हैं गूगल से ना, इमेज वो करते हैं। तो JPG इमेज, सेव इमेजेस, JPG की तरह हुआ है। ओके, तो आगे चलते हैं और इसको यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया सिंपली यहाँ पर, और डाउनलोड के नाम से यहाँ पर एक फाइल आ गई। ओके, अब वो सेम हम लोग इस यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हाइफन कमेंट डाउनलोड। अब क्या हो गया? क्या इशू आ रहा है? एक मिनट, ओके होम डायरेक्टरी में है।
एक इमेज क्रिएट हो गई है और देखते हैं, अब अपलोड करके देखते हैं। डाउनलोड JPG और अपलोड। ओके, तो फाइल अपलोड हो गई है और इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं हम लोग। सेम फॉर्मूला, मतलब सेम तरीका, CMD इक्वल्स टू ID। ओके 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 ओके, ये चीटियाँ है केबल। ओके, CMD इक्वल्स टू ID डालने पर ये एग्जीक्यूट तो नहीं होगी, बट भाई आई थिंक देखते हैं, इसको तब एग्जीक्यूट करवा के ही मानना क्या। ओके, तो अब एक काम करते हैं, एक और फाइल अपलोड हुई थी, बनी थी, याद है, ओरिजिनल JPG। अब इसको इमेज डाउनलोड करके देखते हैं और अपलोड करके देखते हैं। फाइल सेलेक्ट नहीं है। ओके ओके, चलो मेटा स्ट्रिंग किस में था, अगर हम थोड़ा सा देखें, डाउनलोड्स में तो जाएगा, बट इशू क्या आ रहा है फिर। डाउनलोड वाली इमेज को ही करके देखते हैं। अपलोड अपलोड तो हो रही है, इसका सोर्स कोड देखें, एक बार सोर्स कोड और देखते हैं अच्छे से। ओके, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें भी, सिर्फ वही है, क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास। एक काम करते हैं, इतने पार्ट को ओपन करते हैं। TVWA इमेज इसका तो हुआ है, लेकिन ये इमेज प्रिंट कर रहा है। वैसे तो इसके साथ कोई इशू नहीं है, बट तब भी इमेज प्रिंट क्यों कर रहा है। CMD इक्वल्स टू, ओके, वन मोर तरीका और यूज़ करके देखते हैं, माइट भी काम कर जाए। तो रिवर्स शेल का है अपना, रिवर्स शेल, इसको रीनेम करते हैं और इसको करते हैं .jpeg। ओके, अब क्योंकि ये इमेज फाइल की तरह ट्रीट होगी, तो इसको ज़रा बैक करते हैं और इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। बबसूट में रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं। सॉरी, तो JPG में ये देखते हैं क्या कहते हैं, क्या होता है। फाइल तो अपलोड हुई है, नॉर्मली यहीं जाके देखते हैं पहले। ओके, PNG नहीं, सॉरी, ये है DVWA। ओके, हाँ, हम लोगों ने, अब हमारे पास इसका वो आ गया। ओके, CMD इक्वल्स टू ITP। तो ओके, तो सेकंड प्रूफ ये था, क्या कहते हैं, हम लोग उसको एज अ ट्रीट करें, क्या कहते हैं, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि हम लोगों ने जो रिवर्स शेल थी ना, उसको डबल एक्सटेंशन
अप्लाई कर दिया उस पर। पहला PHP, सेकेंड इज इमेज, जो कि हम लोग क्या कहते हैं बता सकें ब्राउज़र को, हाँ भाई कि हम लोग JPG इमेज ही सेंड कर रहे हैं तरीके से, लेकिन हमारा उसके अंदर एक PHP कोड है। अब ये क्यों नहीं चला माइट भी एक बार देखना पड़ेगा, बट ठीक है इसको बाद में देखेंगे हम लोग। अभी के लिए ऐसे नोटिस करते हैं, लेकिन ये मैं इसका अभी क्या कहते हैं लेके आऊँगा, क्या कहते हैं कि मतलब इसको फर्स्ट रूल से जो हमने फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे थे उसको कैसे करना है। ओके, तो आई होप क्या कहते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। और मेटास्प्लॉइट टेबल की मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। ओके, आज के लिए बस इतना।